बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने करनी है 2.7 में जो है हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके एप्लीकेशंस क्या हैं बच्चों, वो आज हम लोग देखेंगे। एप्लीकेशन जो है उसके लिए बच्चों उन्होंने क्या किया, 3 एग्जांपल्स आपको दी हुई है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि एग्जांपल्स में बेसिकली है क्या। ये देखिए बच्चों, जो एग्जांपल नंबर 19 है ये बच्चों हमारे पास फिजिक्स की बुक में थी, जो कि 9th क्लास में बच्चों आपने पढ़ी है। उसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने पढ़ी थी, उनसे रिलेटेड जो है ये एग्जांपल है। इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों इसमें अप्लाई की गई है, ठीक है। इसको बच्चों हम देख लेते हैं एक बार क्या है। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। कह रहे हैं एक बॉल है जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, आपने मैक्सिमम उसकी बुलंदी फाइंड करनी है। इट रीचेस अबव ग्राउंड लेवल, आपने देखना है कि वो ग्राउंड से कितना ऊंचा है, वो आपने हाइट निकालनी है। कैलकुलेट टाइम ऑफ रिटर्न टू द ग्राउंड, और वो बॉल कितनी देर में ग्राउंड में वापस आती है बच्चों, आपने वो टाइम भी फाइंड करना है। इसमें बच्चों आपने 2 चीजें फाइंड करनी है, एक तो बच्चों आपने मैक्सिमम हाइट निकालनी है, दूसरा बच्चों आपने टाइम फाइंड करना है, ठीक हो गया। अब देखते हैं हम लोग बच्चों मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन देखें। अब देखिए मैक्सिमम हाइट हम किस तरह फाइंड करेंगे। एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट द बॉल वेलोसिटी इज 0, सो वी हैव द फॉलोइंग क्वांटिटीज। क्या कह रहे हैं बच्चों, देखें आपके पास एक बॉल है, ठीक है। जब आपने इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, तो जब बॉल इधर ऊपर पहुंचेगी बच्चों, यहाँ पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाएगी 0, और जो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी वो तो आपको बुक में गिवन है 20 ms-1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आप लोगों ने ये देखना है कि बॉल जब यहाँ पे पहुंची है, तो एक तो आपने जब बॉल यहाँ पे आ गई उसकी हाइट फाइंड करनी है। हाइट को यहाँ बच्चों ऐसे डिनोट किया गया, हाइट को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे, तो आप इसको ऐसे ही ले लें। आपने फाइंड करना है कि कितनी हाइट पे आपकी बॉल गई है, और उसके बाद जब बॉल वापस आपके पास ग्राउंड पे आ रही है, तो फिर आपने टाइम नोट करना है कि वो टाइम कितना है, कितने सेकंड बाद बॉल जो है ग्राउंड में वापस आएगी, ठीक है। अब आपने 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं, एक तो ये कि जब भी हमारे पास बॉल नीचे से ऊपर जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी जब वो टॉप पे पहुंचेगी, और दूसरा जो ग्रेविटी हमारे पास होगा, जो कि आपने जो फिजिक्स के बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा होगा, उनको पता है कि G इज इक्वल टू -10 ms-q2 होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जब हमारे पास कोई बॉडी नीचे से ऊपर मूव करती है तो ग्रेविटी की वैल्यू -10 हो जाती है, ठीक हो गया। अब अपना डाटा बना लें, आप लिख लें वी आई 20 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी वी एफ लिख लें 0 मीटर पर सेकंड है। एक्सेलरेशन लिख रहे हैं जो कि आपको जी बताया है, -10 ms-2 है। आपने क्या फाइंड करना है, एस को आप यहाँ पे हाइट कह दें, डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस कुछ भी कह दें, आप यहाँ पे हाइट बुक में गिवन है तो आप हाइट कहें। अब देखिए आपने एस फाइंड करना है, तो आपने देखना है कि आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगेगी। ये देखें साइड पर उन्होंने आपको नोट के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन भी दी हुई है। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों आपने पहले याद की होंगी, जिन बच्चों ने 9th में फिजिक्स पढ़ी है उनको पता ही है, लेकिन जो बच्चे आर्ट्स के हैं उनको बेसिकली नहीं पता होना। लेकिन आपने बच्चों ये 3 इक्वेशन याद करनी है। पहली है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इसको बच्चों फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। सेकंड एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको बच्चों सेकंड इक्वेशन बोलते हैं। वी एफ स्क्वायर इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2 ए एस, इसको थर्ड इक्वेशन कहते हैं। तीनों इक्वेशन जो है बारी बारी लग भी सकती हैं, एक या दो भी लग सकते हैं। इसके अंदर बच्चों एक तो ये सेकंड इक्वेशन जी, थर्ड इक्वेशन यूज की हुई है, देखें आप लिखेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो आप पुट करेंगे, पुट करने के बाद यहाँ वैल्यू पुट करें। वी एफ की जगह 0 आ गया, वी आई की जगह बच्चों 20 आ गया, 2 की जगह एज इट इज, डी की जगह -10 और एस आ गया। अब सॉल्व कर लें, 0 का स्क्वायर 0, 20 का स्क्वायर 400, 10 टू 20 -20 एस हो गया। अब आपने एस फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस तरफ ले जाएंगे, इस वैल्यू जो है इस तरफ जाके बच्चों लेफ्ट साइड पे ऐड हो जाएगी, 20 एस हो जाएगा, और साथ आपके पास यहाँ आ जाएगा 400। अब एस फाइंड करना, 20 को डिवाइड करें, आपका आंसर आ जाएगा 20 मीटर। ये बच्चों आपकी हाइट निकल आई है, 20 मीटर पे बॉल जो है उस बुलंदी तक गई है। अब आपने मैक्सिमम टाइम ऑफ रिटर्न यानी कि बॉल के वापस आने का टाइम फाइंड करना है। व्हेन द बॉल रिटर्न्स टू द पॉइंट फ्रॉम व्हिच इट वाज थ्रोन, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 0, हैव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से मुराद है उसकी हाइट 0 हो जाएगी, तो इस केस में बच्चों हाइट 0 हो जाएगी, बाकी सारा डाटा आपका वही रहेगा। वी आई भी 20 रहेगा, जी -10 होगा, टी आपने फाइंड कर लेना है। अब ये फाइंड करने के लिए बच्चों आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पुट कर लेनी है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ डी टी स्क्वायर। इसमें बच्चों वैल्यू पुट करना है, इसकी जगह 0 लगाओ, वी आई की जगह 20, टी की जगह टी फाइंड करेंगे, हाफ एज इट इज, डी की जगह -10, टाइम फाइंड करना है। अब देखिए आगे क्या होगा आपके पास। फिर बच्चों नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे बच्चों आपने फिर ये देखें 20 सॉल्व किया, इसको वैल्यू सारी पुट की, पुट करने के बाद इसकी कटिंग कर लें, 2 5 10 हो गया, प्लस माइनस 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 5 टी स्क्वायर हो गया। अब इसमें से क्या करें, टी कॉमन है, टी कॉमन ले लें, 20 -5 टी हो गया। टी जो है 0 के साथ जाके डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा टी 0, और 20 -5 टी में से टी फाइंड करेंगे, हमारे पास वो आ जाएगा
5t को राइट साइड पे ले जाएं, इधर जाके 20 हमारे पास बन जाएगा 20 इक्वल टू 5t, और यहाँ से t फाइंड कर लें 20 और 5, और आपके पास आ जाएगा 4 सेकेंड। इसका मतलब है आपको दो टाइम जो है वो मालूम हुए, एक t0 और एक आपको मालूम हुआ 4 सेकेंड। तो आप कह सकते हैं t इज इक्वल टू 0 सेकेंड मीन्स द बॉल हैड जीरो डिस्प्लेसमेंट एट द टाइम इट वाज थ्रोन। जब t इज इक्वल टू 4 सेकेंड का मतलब है द बॉल रिटर्न टू द ग्राउंड आफ्टर 4 सेकेंड, इट इज द रिटर्न टाइम ऑफ द रिक्वायर्ड टाइम। जब बॉल जमीन पे वापस आई है तो उसके वापस आने में उसको 4 सेकंड लगे हैं, तो ये बच्चों उसका रिक्वायर्ड टाइम होगा। ठीक है, दोनों टाइम आपने इस तरह फाइंड कर लेना है। उसके बाद बच्चों हमारी नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 20 इसको देख लेते हैं। अ कंपनी मॉडल इज प्रॉफिट टी रुपीज इन थाउजेंड्स बाय द इक्वेशन पी ऑफ एक्स आपको गिवन है। कह रहे हैं कंपनी है, उसने क्या किया, उसने प्रॉफिट का मॉडल बनाया। प्रॉफिट आपको ये उस इक्वेशन में गिवन है। वेयर एक्स इज द प्राइस पर आइटम, इसके अंदर जो एक्स है वेरिएबल वो क्या है, वो डिनोट करता है प्राइस पर आइटम को। फाइंड द रुपीज, फाइंड द प्राइस दैट गिव्स द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड कैलकुलेट इट्स मैक्सिमम प्रॉफिट। आपने देखते हैं हम कैसे इसको फाइंड करेंगे। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले बच्चों जो इक्वेशन आपको गिवन है पी ऑफ एक्स वो लिखेंगे। अब देखिए, जब भी एक तो बात आपने याद रखनी है, जब भी मैक्सिमम का वर्ड आएगा क्वेश्चन के अंदर तब आप लोगों ने पैराबोला वाली बात जहन में लेके आनी है। ठीक है, इसमें हमने बच्चों क्या देखा था, पेज नंबर आपको मैं पीछे से तरह एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ। बच्चों अपनी बुक का पेज नंबर 27 ओपन करें, वहां पे आपको ना ये टॉपिक पढ़ाया गया था, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ग्राफ। इसमें देखें यहाँ लिखा हुआ था कि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का हो वो क्या हो, पॉजिटिव हो, तो फिर ग्राफ आपका ऊपर वाली साइड यानी कि यू शेप में बनेगा। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो ग्राफ आपका इस शेप में बनेगा। ठीक हो गया बच्चों, यही वाली बात उन्होंने आपको इसमें बताई गई है आपके इसके अंदर। वो कह रहे हैं कि आपने ये बात याद रखनी है कि जो मैक्सिमम, अगर हमारे पास ये देखिए उसने बताया कि अगर सिंस -2, ये जो -2 है उसने कहा है कि लेस देन जीरो है, जरा जीरो से लेस है, छोटा है, तो इसका मतलब है कि पैराबोला ओपन होगा डाउनवर्ड एंड वर्टेक्स गिव्स द मैक्सिमम पॉइंट। वर्टेक्स जो है वो क्या करेगा, मैक्सिमम पॉइंट गिव करेगा। अब मैक्सिमम पॉइंट आपने निकालना क्या है, ये बच्चों लाइन आप मेंशन कर दीजिएगा। मैक्सिमम पॉइंट निकालने के लिए देखें आपको नोट में फार्मूला गिवन है, आपने बच्चों ये फार्मूला यूज करना है। वी कैन आल्सो फाइंड वर्टेक्स बाय यूजिंग, वर्टेक्स पे फार्मूले से निकाल सकते हैं। एक्स की बच्चों वैल्यू में यूज होगी, वाई ऐसा यूज नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी वाई आ सकता है एमसीक्यूज में, इसको याद कर लें आप। वाई इक्वल टू एफ ऑफ माइनस बी ओवर टू ए होता है, एक्स होता है माइनस बी ओवर टू ए। ये बच्चों वैल्यू आपने याद करनी है। अब देखिए क्या करेंगे आप लोगों ने, मैक्सिमम पॉइंट निकालने के लिए यहाँ ये वाला फार्मूला एक्स लेना है, माइनस बी ओवर टू ए। बी की जगह बच्चों 80 पुट कर लें, ये देखें बी यहाँ से है, ए हमारे पास है यहाँ से बच्चों, लेंगे जिस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यूज को कंपेयर करते हैं सेम वही काम है। ए इज इक्वल टू -2, बी आपके पास है 80 और सी है बच्चों आपके पास -500 है। ऐसा सी की जरूरत नहीं है, उसको बेशक छोड़ भी सकते हैं। बी की वैल्यू पुट करें, बी आपके पास 80 हो गया, माइनस एज इट इज टू, ए की वैल्यू -2 पुट करें, -80 टू 2 4, -4 आ गया, इसकी कटिंग कर लेंगे, हमारे पास बच्चों आ जाएगा 20, ये एक्स की वैल्यू निकल आई। हेंस द प्राइस पर आइटम दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट इज ₹20। हाँ, जो आपने प्राइस निकालनी थी उसने कहा था प्राइस निकाले, वो प्राइस आपके पास निकला ये 20। अब आपने क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है। उसके लिए क्या करेंगे, जो एक्स की वैल्यू निकली है इसको आपने अपने पी ऑफ एक्स फंक्शन में पुट करना है। अब पी ऑफ एक्स लिखिए, जहां जहां एक्स है बच्चों वहां 20 लगा दिए, देखिए 20 लगा दिए, यहाँ 20 लगाए, बाकी एज इट इज है। इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई कर लेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा, सिंप्लीफाई करना आपको आता ही होगा, जो 300 आ जाएगा। ठीक हो गया, हेंस हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट निकला है 330 लाख हमारा निकला है। ठीक हो गया, हेंस हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है बच्चों वो हमारे पास 3 लाख निकल आया। अब देखिए हमारी जो लास्ट एग्जांपल है वो एग्जांपल नंबर 20 में, उसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है, इट्स हाइट आफ्टर टी सेकंड इज मॉडल्ड बाय, उसकी हाइट जो मॉडल की गई है वो ये है, आपको गिवन कर दी है। फॉर व्हाट टाइम इंटरवल, किस टाइम के लिए, इज द बॉल एटलीस्ट 15 मीटर अबव द ग्राउंड, टाइम कितना होगा जब बॉल कम से कम ग्राउंड से कितनी ऊंची होगी, 15 मीटर। अब देखिए कम से कम का एटलीस्ट का वर्ड यूज किया आपने बच्चों, ये पॉइंट याद रखना है, जब भी एटलीस्ट का वर्ड आएगा तो आपने ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल यूज करना है। एटलीस्ट का मतलब होता है कि 15 और 15 से ज्यादा, मतलब उतनी जितनी वैल्यू गिवन उतना तो हो लेकिन उससे ज्यादा भी हो, तो आपने बच्चों ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये जो एच ऑफ टी है वो गिवन है, और उसने यहाँ पे ये जो है ना एटलीस्ट 15 का मतलब है एच ऑफ टी खुद ग्रेटर होगा इक्वल टू 15 होगा, तो आपने इसकी जगह पुट कर देना है, यहाँ पे देखिए 15 आ गया ना। ये रिलेशन एच ऑफ टी का है, ये आपने यहाँ पूरा पुट किया, ग्रेटर देन एज इट इज आएगा, साथ में 15 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब यहाँ बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर ले, 15 को इस तरफ ले आए जो है वो लेफ्ट साइड पे, और इधर आके नेगेटिव हो गया। उसके बाद आप -5 के साथ इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें, -5 जब भी माइनस के साथ आप डिवाइड करेंगे तो आपका ये जो आपके पास सिंबल होगा ना ये चेंज हो जाता है, तो ये ग्रेटर था आपके पास लेस देन इक्वल टू बन गया। ठीक हो गई, पॉइंट याद रखना। उसके बाद बच्चों इसके फैक्टराइजेशन कर लें या फिर इसके आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। आपकी बुक में बच्चों फार्मूला लगा हुआ है, ये देखें फार्मूला लगाया, फार्मूला लगा के, फार्मूला आपको पता ही आपको पीछे करवाया गया था।
एक बार फिर रिमाइंड करवा देते हैं, फार्मूला आपके पास था बच्चों एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। बच्चों यार आपने फार्मूला लगाया, लेकिन क्योंकि टी क्वेश्चन के लिए इसमें आपने इसका टी लिख लेना। सारी वैल्यूज पुट करें, बी की 20 है, इधर बी के 20 का स्क्वायर, और उसके बाद ए की जो है वो हमारे पास बच्चों 5 है, सी की 15 है, सारी पुट की ए की जगह पुट की, इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, करना आपको आता ही होगा। सिंप्लीफाई करेंगे हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा 103। सो द बॉल इज एट लीस्ट, सो बॉल जो है 15 मीटर हाई होगी वैन। अब आपने इस फॉर्म को बच्चों इस इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखना है, तो बॉल 1 से 3 टाइम है, तो आपने क्या करना है, इसको 1 लेस देन इक्वल 3 लेस देन इक्वल 3, यानी कि 1 से कम नहीं हो सकता, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 1 और 3 के दरमियान बच्चों आपने इस फॉर्म में लिख देना। तो ये बच्चों आपके 3 एग्जाम्पल है। ये जो एग्जाम्पल्स है ना बच्चों, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है, जिस तरह के आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये तीनों क्वेश्चन बच्चों एग्जाम्पल नंबर 21 की तरह होनी है, क्योंकि वही मैक्सिमम वाला ये नहीं सॉरी एग्जाम्पल नंबर 20 की तरह होनी है। उसके बाद ये जो आपका आपकी एग्जाम्पल थी ये वाली बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4 वॉल हाइट वाली, ये बच्चों होनी है एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह। ठीक है, इस तरह से बच्चों ये आपके क्वेश्चन हो जाने हैं। अब देखते हैं बारी बारी, हम स्टार्ट करते हैं अपनी 2.7, इसके बच्चों 6 ही क्वेश्चन है, इसको जल्दी से मुकम्मल कर लेते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अ टाउन्स पॉपुलेशन इज मॉडल्ड बाय पी ऑफ टी गिवन है, वेयर टी इज ईयर सिंस 2020, फाइंड द ईयर्स व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एटलीस्ट 1000। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक शहर की आबादी है जिसको इस मसवाद से बच्चों डिनोट किया गया। ठीक है, आपने वो साल फाइंड करना है जब आपकी जो पॉपुलेशन है वो कम अज कम 1000 गुना 1000 मतलब ज्यादा हो जाए। अब देखें एटलीस्ट का वर्ड आ गया, फिर इसका मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू का वर्ड जो है वो सिंबल यूज होगा। अब देखें पहले हम लिख लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, जो हमने पी ऑफ टी अपना जो है वो पी ऑफ टी की वैल्यू लिख ली है, पी ऑफ टी हमारे पास ये है। ठीक हो गया। अब पी ऑफ टी जो हमारे पास है बच्चों, ये इसमें क्या करेंगे, हम लोगों ने जो है आपको बताया था कि एटलीस्ट का वर्ड यूज हुआ है कि पॉपुलेशन कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1000। तो अब क्या करेंगे, आपने ये रिलेशन यूज किया, इसमें आप क्या करोगे, ये जो पी ऑफ टी की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर पुट करें, हमारे पास आ जाएगा -2t² प्लस 40t प्लस 800 ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। ऐसे आ गया बच्चों, इसको बच्चों आप इस तरफ लिए हैं, -2t² प्लस 40t प्लस 800 माइनस 1000 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब देखिए -2 पूरी इक्वेशन में से कॉमन निकल रहा है, उसको पहले इसको सॉल्व कर लें, फिर कॉमन निकाल लेते हैं। -2t² प्लस 40t 800 में से 1000 माइनस करें, हमारे पास आ गया -200 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -2 बच्चों इस पूरी इक्वेशन में से कॉमन ले लें, हमारे पास रह गया t² माइनस प्लस माइनस 20t, और ये आ गया माइनस माइनस प्लस 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये जो हम जब हम इक्वेशन को माइनस के साथ डिवाइड करते हैं ना, तो बच्चों आपको पहले मैंने ये बात बताई है कि जो हमारे पास इनइक्वालिटी का सिंबल होता है वो ग्रेटर है तो लेस बन जाएगा। ठीक हो गया, और -2 इधर जाके खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये रिलेशन बन गया, इसके बच्चों आप फैक्टर्स बना लें, चाहे आप हमारा हम इसका फार्मूला भी जो है वो फार्मूला भी खुल सकता है और फैक्टर्स भी बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, फार्मूला ही बन रहा है a² -2ab, 2 जो है देखते हैं आपको क्या होगा और b का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, ये देखें टी इसके अंदर ए टी है, यहाँ पे टी आ गया, और आपको चाहिए 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। ये देखिए 100 है ना, 10 का स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, 10 टू 20 आ गया, तो फार्मूला बन गया 10 माइनस 10t माइनस 10 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। जब आप इसको जो वो लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पे, तो हमारे पास ये आ जाएगा t माइनस 10 जो है लेस देन इक्वल टू 0, तो हमारा बन जाएगा t लेस देन इक्वल टू 10। यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन बच्चों बन गया t लेस देन इक्वल टू 10। ठीक हो गया, यहाँ पे अब क्या होगा, अच्छा बच्चों ये स्टेप नहीं होगा, ठीक है ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। आपने क्या करना है, जब आप टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स पे करेंगे ना, तो आपने यहाँ पे बच्चों इक्वल टू 0 लगा देना। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हो गया 10, तो इसका मतलब है टाइम हमारे पास कितना होगा, 10 ईयर। हम लोगों ने यहाँ पे बच्चों ईयर्स फाइंड करने हैं, हमारे पास जो गिवन थे वो 2020 था, उसमें 10 साल ऐड करें तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा 2030। इसका मतलब है 30 ईयर्स, 2030 जब होगा तब हमारे पास जो है वो 1000 पॉपुलेशन जो है वो हो जाएगी, पॉपुलेशन के अंदर कितने का इजाफा हो जाएगा, 1000 का। ठीक हो गया। अब देखते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कंपनी मॉडल्स इट्स प्रॉफिट पी इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज बाय द इक्वेशन। एक बच्चों कंपनी है जो कि अपना प्रॉफिट जो है क्या करती है, प्रॉफिट को इस मसावात से मॉडल करती है। मसावात आपको दी हुई है, ठीक है। वेयर एक्स इज द एक्स क्या है, प्राइस पर आइटम इन रुपीज। एक्स किसके अंदर क्या कहलाता है, एक्स इसके अंदर प्राइस पर आइटम की कीमत कहलाता है। फाइंड द प्राइस, आपने वो कीमत निकालनी है जब वो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको देगा। फिर मैक्सिमम का वर्ड यूज हो गया, तो आपने बच्चों क्या यूज करना है, ये एक्स वाली इक्वेशन जो आपको बताई थी ना, ये बच्चों इसके अंदर अब यूज हो गई। ठीक है,
अब देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे। पी ऑफ एक्स में जो आपको गिवन है तो आपने पी ऑफ एक्स लिख दिया, जो पी ऑफ एक्स है, ठीक है। उसमें अब क्या होगा, अब हम आप लोगों ने यहाँ पे फंक्शन यूज करना है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी और टू ए मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब इस कंडीशन के साथ कंपेयर करेंगे तो ए हमारे पास हो गया -5, बी हमारे पास हो गया 150। जैसे इसकी जरूरत है आप इतने लिख लें, वैल्यू पुट कर लें बच्चों, बी की जगह लगा लो 150 और ए की जगह पे लगा लो -5। इसको सॉल्व कर लें, -50 डिवाइडेड बाई -10, इसकी बच्चों आप कटिंग करेंगे तो हमारे पास एक्स कितना आ जाएगा, हम देखते हैं। एक्स बच्चों हमारे पास आ जाएगा, जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस भी कट के हमारे पास जस्ट बच्चों 15 आ जाएगा, ठीक है। तो यही बच्चों इसका मतलब है 15 रुपीज जो है वो वैल्यू जिसमें ज्यादा से ज्यादा जो है आपको प्रॉफिट देती है, वो कितनी वैल्यू है, वो 15 रुपीज है, ठीक हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ टॉय कार रोल्स डाउन ऑन एन इंक्लाइन एंड कवर्स अ डिस्टेंस गिवन बाय द इक्वेशन। कह रहे हैं एक खिलौने वाली कार है जिसको कि आप नीचे को रोल करते हैं। अब कार ने बच्चों इंक्लाइन, मतलब यूं कार जो है ना, फर्ज करें कार है, इसने यूं करके स्ट्रेट बच्चों इंक्लाइन नहीं होना, डिस्टेंस कवर नहीं करना। कार ने क्या करना है, बेंड होकर तिरछा होकर इंक्लाइन होके यूं करे कार जो है, उनके टॉय कार उसे तो मूव नहीं करना, धक्का देंगे तो मूव करेगी। तो इस तरह वो इस तरह करके बच्चों कार मूव करेगी, ठीक हो गया। और जिस इक्वेशन से डिस्टेंस कवर करना है वो बच्चों आपको दे दिया होगा। अब कह रहे हैं टीज के अंदर टाइम है, सेकंड्स के अंदर फाइंड द टाइम, आपने फाइंड टाइम फाइंड करना है व्हेन द कार हैज ट्रेवल, जब कार ट्रेवल करेगी इतना डिस्टेंस, ठीक हो गया। अब देखिए आपने इसको किस तरह से करना है। नंबर 3 देखें बच्चों, डी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी बच्चों आपको गिवन हो गया, ठीक है। साथ आपको उन्होंने डी भी मेंशन कर दिया। डी है बच्चों हमारे पास के जो कार थी उसने कितना डिस्टेंस तय किया, वो बच्चों हमारे पास था 12.5 मीटर। ये देखें गिवन है ना कि कार ने 12.5 मीटर बच्चों डिस्टेंस जो है वो कवर किया। और हमने क्या करना था, हमने यहाँ से टाइम फाइंड करना है व्हेन द कार हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस 12.5 मीटर, ठीक हो। डी बच्चों आपको इक्वेशन गिवन है, डी की वैल्यू भी गिवन है। हम क्या करेंगे इसके अंदर बच्चों, हम डी की वैल्यू जो है ना यहाँ पुट कर दें, 12.5 इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी। यहाँ पे जीरो रहने दें, इस वैल्यू को बच्चों राइट साइड मूव करें, ये वैल्यू लेफ्ट साइड ऐड हो रही है, इस तरफ जाकर बच्चों माइनस हो जाएगी। और यहाँ से फिर आप इक्वेशन को इस फॉर्म में बच्चों लिखने। अब देखिए बच्चों ये इक्वेशन जो आपके पास बनी है ना, ये बेसिकली बनी है पॉइंट्स में, ठीक है। देखिए ये डेसिमल फॉर्म में। अब डेसिमल फॉर्म में इसको सब्ट्रैक्शन करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, हम इसमें बच्चों फार्मूला लगा लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो आपको पता है इन टर्म्स ऑफ टी है तो आपने टी ही बच्चों यूज करना है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। आपको पता है 20 में सेकंड टर्म है वो लिख लें, 0.5 प्लस माइनस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -0.5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू हमारे पास है -12.5 डिवाइडेड बाय 2a, ए की वैल्यू बच्चों होगी 1। इसको सॉल्व कर लें। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या आ जाएगा -0.5। बच्चों इसको देखते हैं, 0.5 का स्केयर ले लें आप लोग। 0.5 का स्केयर हमारे पास आ जाएगा बच्चों 0.25, माइनस माइनस प्लस 4 को मल्टीप्लाई करें 12.5 से, वो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 50, और 2 1 2 ही होगा। अब 50 के अंदर बच्चों आप ऐड कर लें, 50 में आप लोग ऐड कर लें 0.25 को, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा वो 0.5 प्लस माइनस, इसको ऐड करें आ जाएगा 50.25 डिवाइडेड बाय 2। अब 50.5 जो है बच्चों इसका आप स्केयर रूट ले लें, स्केयर रूट ले लें आंसर का, तो वो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 7.088 कर लो या 89 कर लें आप लोग, ठीक हो गया। 2, अब देखें टाइम जो होता है वो जस्ट पॉजिटिव वैल्यू में होता है, नेगेटिव में तो होता नहीं है। तो आपने जस्ट जो पॉजिटिव वैल्यू जो है वो कंसीडर करनी है, नेगेटिव वैल्यू को यहाँ से आपने इग्नोर कर देना है। जो हमारे पास माइनस था तो माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे 0.5 प्लस 7.089, हमारे पास बच्चों आंसर आ जाएगा 7.589। इसको डिवाइड कर दें अब 2 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 3.79, ठीक है। ये हमारे पास टाइम होगा 3.79, अप्रॉक्सीमेटली बच्चों ये इक्वल हो जाएगा 3.8 के। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि जो है कार ने कितने सेकंड में, 3.8 सेकंड में क्या किया, 12.5 मीटर का फासला तय किया, ठीक है। बुक्स में कहा था ना कितने मीटर का फासला जो है वो तय करेंगे, टाइम पूछा उसने, तो इसका 12.5 मीटर का फासला कितने में तय किया, टाइम कितना फाइंड किया हम लोगों ने, 3.8 सेकंड, ठीक हो गया। तो ये बच्चों हमारा जो है वो आंसर आ गया है। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बॉल्स हाइट इन मीटर आफ्टर टी सेकंड इज एच ऑफ टी। बॉल की जो है हाइट दी हुई है, कितने टाइम के बाद, टी सेकंड के बाद, वो आपको एच ऑफ टी की फॉर्म में गिवन है। फॉर व्हाट टाइम इंटरवल, कितना टाइम इंटरवल होगा, इज़ द बॉल एटलीस्ट, बॉल जो है कम अज़ कम 20 मीटर जो है ग्राउंड से ऊंची होगी, ठीक है।
बॉल जो है ग्राउंड से ऊंची हो कितनी 20 मीटर, तो आपने बच्चों वो टाइम इंटरवल फाइंड करना है। देखते हैं इसको किस तरह करेंगे बच्चों। आप लोगों ने एच ऑफ टी जो है लिख लिया है। अब देखिए यहाँ वर्ड था एटलीस्ट का। एटलीस्ट का मैंने आपको पहले ही बताया, जब एटलीस्ट का वर्ड होगा तो आपने ग्रेटर देन इक्वल टू का वर्ड यूज़ करना है। तो बात किसकी की जा रही है, एच ऑफ टी की। तो एच ऑफ टी कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 20 बच्चों आपने लिख लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, आप ये वैल्यू 20 जो है एच ऑफ टी की वैल्यू यहाँ पुट करें। रिलेशन हमारे पास बन जाएगा -4t² प्लस 24t ग्रेटर दैन इक्वल टू 20। अब क्या करेंगे यहाँ से बच्चों, इस वाली रिलेशन को इस तरफ ले आए। हमारे पास रिलेशन बन गया -4t²। ये जो 20 है इसको इधर मूव करें, इधर आकर नेगेटिव हो गया, इधर आपके पास बच्चों 0 रह गया। अब इसमें से अब बच्चों क्या कर लें, इसमें से बच्चों हम लोग ऐसा करते हैं कि जो -4 है बच्चों वो कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास -4 कॉमन निकलेगा ना, ये आ जाएगा 4 6 24 और ये आ जाएगा +4 5 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जब आप -4 के साथ डिवाइड करेंगे तो बच्चों आपको पता है कि हमारे पास ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 बच्चों बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। इसके बच्चों आ गया फैक्टराइजेशन कर लें। 5 1 5, तो हमारे पास बन जाएगा -5t और -t +5 लेस देन इक्वल टू 0। टी कॉमन ले लें, t -5 आ गया। -1 कॉमन ले लें, t-5 लेस दैन इक्वल टू 0 बन गया t-5 और साथ बन गया t-1 लेस दैन इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, ये बेसिकली हमारे पास बच्चों हो जाएगा t-1 लेस दैन इक्वल टू 0 हो जाएगा और t-1 लेस दैन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इनके बन जाएगा t लेस दैन इक्वल टू 5 और ये बन जाएगा t लेस दैन इक्वल टू 1। जब हम दोनों रिलेशंस को आप कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1 लेस दैन इक्वल टू t लेस दैन इक्वल टू 5। ठीक हो गया बच्चों। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों क्या है, अ बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। एक बॉल को बच्चों फेंका गया ऊपर की तरफ, वेलोसिटी कितनी दी है 40। जिस तरह के एग्जांपल के अंदर 20 थी, यहाँ 40 आ गया, बाकी सारा मेथड सेम वही है। कैलकुलेट दी मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, इट रीचेज अबव ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से कितनी उसकी हाइट होगी, वो आपने मैक्सिमम हाइट बच्चों बतानी है। अब देखें डाटा बना लेते हैं। पहले हमें इसकी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी बच्चों गिवन है, वो है 40 ms-1। फाइनल जो है वो 0 हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। और जी जो है बच्चों वो -10 होगा, क्योंकि बॉल जो है वो नीचे से ऊपर जा रही है, जी ग्रेविटी नेगेटिव हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। क्या करेंगे हरकत की, हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड लिखेंगे, VF² इज इक्वल टू VI² प्लस 2GS। वैल्यूज पुट करें, VF 0 हो गया, VI हमारे पास 40 का स्केयर हो गया प्लस 2G नेगेटिव हो गया। S बच्चों फाइंड कर लेना, 0 का स्केयर 0, 40 का स्केयर हमारे पास बच्चों होता है 1600, यहाँ से हो गया 20S। 20S को इस तरफ लें, इधर आके ऐड हो गया और यहाँ से बच्चों आप 20 के साथ इसको डिवाइड कर दें। 0 0 के साथ कट गया, 2 8 16 और 0 हमारे पास बच्चों S आ गया है 80 मीटर। इसका मतलब है कि कितने मीटर हाइट हमारे पास ग्राउंड से कितनी हाइट जो है ऊंची होगी, जहाँ तक गेंद जो है वो कितनी ऊंची होगी ग्राउंड से, वो है 80 मीटर, उसकी हाइट होगी 80 मीटर। अब देखते हैं बच्चों अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, अ फ्री लांसर अर्निंग फॉलो द मॉडल। फ्री लांसर है एक, वो इस अर्निंग को मॉडल जो है फॉलो कर रहा है, इस मॉडल को। ठीक है, अब देखें फ्री लांसर बच्चों क्या होता है, आप लोगों ने सुना ही होगा। जिस तरह बच्चों एक आपके पास मिस्त्री होता है, ठीक है, वो एक उसने घर का काम लिया, उसने उसको बनाया, तामीर किया, तामीर करने के उसने अपना मुआवजा लिया और वो चला गया। ठीक है, उसके बाद फिर उसको नया काम मिला कहीं और, उसने फिर वहाँ से मुआवजा लिया, चला गया। ठीक है, मतलब ये होता है कि वो खुद ही अपनी जॉब का मालिक होता है, उसका कोई बॉस नहीं होता। अब इस तरह फ्री लांसर में ये होता है कि फ़र्ज़ करें आपको वेब डिज़ाइनिंग आती है, ठीक है, आपने अब्रॉड से कोई क्लाइंट अगर आपको मिला, आपने उसको कहा कि मैं तुम्हें ये वेब जो है ये वेबसाइट बना देता हूँ, तो मुझे इतने जो है जितने भी उनकी अमाउंट जो है वो तय होगी। खैर वो उसने उसको जो है वेबसाइट बना दी और उसकी जो है वो मुआवजा भी उसने उससे वसूल कर लिया। उसके बाद उसका काम जो है उस क्लाइंट तक उसका जो है वो ख़त्म हो गया, मतलब उसका अब कोई लिंक नहीं रहा। उसके बाद नेक्स्ट भी उसको क्लाइंट मिल गया, फिर इस तरह फर्दर ये प्रोसेस चलता जाएगा। मीन्स ये होता है कि आप जो है किसी भी जॉब खुद ही अपनी जॉब के मालिक होते हैं, तो इसको कहते हैं बच्चों फ्रीलांसिंग करना। ठीक है, अब ये बच्चों फ्रीलांसर क्या कर रहा है, मॉडल उसको दिया हुआ है, वेयर इज़ अर्निंग। ई किसके अंदर किसको डिनोट कर रहा है, अर्निंग इन रुपीज़ में। एच बच्चों डिनोट कर रहा है आवर, वर्किंग पर वीक, उसने एक हफ्ते में कितने आवर काम किया, एच उसको डिनोट कर रहा है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर जो है आपने फाइंड करने हैं। ही शुड वर्क टू मैक्सिमम अर्निंग, कितने आवर वो काम करेगा कि उस ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कमा सके, तो आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर बच्चों फाइंड करने हैं। अब देखिए आपका इस फिर मैक्सिमम वाला वर्ड आ गया,
इसका मतलब मैक्सिमम के लिए हम लोगों ने ये जो फार्मूला बच्चों किया है ये वाला यही वाला लगेगा। ठीक हो गया। तो आपने मैक्सिमम के लिए याद रखना है, आपने ये फार्मूला फाइंड करना है, फार्मूले के साथ ये सॉल्व करना है। अब देखिए ई ऑफ एच हमें गिवन है, ई ऑफ एच बच्चों आप लिख लें, ये ई ऑफ एच क्या है वो हमने लिख लिया। इसमें बता दें ए क्या है -2 है, बी बच्चों हमारे पास क्या है 40। हम बच्चों फाइंड करेंगे, जस्ट हम अपना फार्मूला लिखते हैं क्योंकि एच है जो वेरिएबल होगा ना उसकी फॉर्म में फार्मूला बन जाएगा, एच इज़ इक्वल टू -b/2a। अब आगे बच्चों इसको सॉल्व कर लें, बी की वैल्यू पुट कर लें, बी बच्चों हमारे पास है 40 और ए है बच्चों हमारे पास -2। सॉल्व कर लें इसको, -40 अवर -4 माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 सा 4 0, एच हमारे पास बच्चों आ गया 10। इसका मतलब है कि वो कितने आवर काम करेगा बच्चों, वो काम करेगा 10 आवर। ठीक है, जब 10 आवर काम करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्या करेगा, कमाई कर सकता है, अर्निंग कर सकता है। तो ये बच्चों हमारे 6 क्वेश्चन थे 2.7 के, वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको इसके अच्छे समझ आ गई होगी। बच्चों आपने इसमें ये याद रखना है कि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक है ना, सेकंड वाला, एक ये फिफ्थ वाला, एक सिक्स वाला, बच्चों ये सेम मेथड से हो रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम का वर्ड यूज़ किया, जस्ट आपने ये वाला बच्चों वर्टेक्स वाला फार्मूला लगा देना है। इसके बाद ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एटलीस्ट वाला ये है, एक ये क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, इनका मेथड तकरीबन सेम होगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर रह गया ये जो है इक्वेशन ऑफ, ये जो है टाइम वाला बच्चों क्वेश्चन, और ये जो बॉल वाला है ये बच्चों तकरीबन सेम मैथड। बॉल वाला जो है एग्जांपल उसकी तरह होना है जो इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी है फिजिक्स में। तो बच्चों ये इतनी मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, ईजी है, सिर्फ इसको अच्छे से एक दफ़ा समझ लीजिएगा तो आपके बच्चों ये हो जाएगी। इंशाल्लाह कल हम करेंगे रिव्यू। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।